अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और आज वैसे भी बड़े खुश हो गए क्योंकि आज सिर्फ आपको मेरा चेहरा एक बार देखना पड़ा है। पहले हम 10:30 बजे भी मिलते थे और फिर 3 बजे भी मिलते थे, और आज कुछ नेट इशू भी आ गया जिसकी वजह से हमारी ये क्लास भी डिले का शिकार हुई। क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में बेटा, जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन के कुछ फ़वाइद भी हैं और कुछ नुकसानात भी हैं, आपके सामने हैं। तो फ़वाइद तो बेटा आप इसके देख ही रहे हो, नुकसान आज आपने देख लिया है कि कभी कभार नेट का इशू हो सकता है। नेट इशू था बेटा जिसकी वजह से हमारा जो क्लासेस थी वो डिले का शिकार हुई आज की। तो हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं जो आगे हमने पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से हमें 10 मिनट आपस में गपशप भी कर लेनी चाहिए। आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ही देख लेना चाहिए। पढ़ने का आगे कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि एक टॉपिक स्टार्ट करूँगा वो भी टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। जी जाम खान बेटा, वही बता रहा हूँ कि नेट इशू था जिसकी वजह से आपकी क्लास डिले का शिकार हुई। जिस तरह बेटा ऑनलाइन के फ़वाइद हैं, आप घर बैठे लेक्चर सुन रहे हैं, तो इस तरह साथ साथ इसके नुकसानात भी हैं। कुछ जब लाइव ट्रांसमिशन होती है तो इस तरह की हडल्स वगैरह आ जाती हैं। ओके सर, नुकसान नहीं नुकसानात। हमजा बेटा कैसी बातें कर रहे बेटा, आपको यहाँ पे 1 मंथ हो गया लेक्चर सुनते हुए, घर बैठ के आप लेक्चर सुनते हैं रोजाना, क्वालिटी के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, लाइव लेक्चर मिल रहे हैं और आपके नुकसानात कह रहे हैं आप। वैसे मुझे बड़ी हैरानी हुई बेटा आपका एक कमेंट पढ़कर। चले आप मुझे बताओ, जो हमने उस दिन साइट मैंने आपको दी थी उससे कोई फ़ायदा हुआ है आपको? नोट्स आपके वहाँ से डाउनलोड हो गए हैं? चले, मेरा ख्याल है कि हमें आगे पढ़ लेना ही चाहिए। हमारे पास बेटा अरिथमेटिक सीरीज़ हमने सम अप किया था लास्ट लेक्चर हमारा, वो भी हमारा हाफ लेक्चर सर हसन साहब को हमने शेयर किया था, लेक्चर हमने डिनोट किया था कि उनका सिलेबस थोड़ा सा स्पीड अप हो जाए। तो आपके पास बेटा जी आगे टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन आपके पास अरिथमेटिक सीरीज से है। जिस तरह आपने अरिथमेटिक सीरीज पढ़ा इसी तरह आपके पास क्या है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या है कि अगर आपके पास 2 नंबर्स हों, आप उनको ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो तो आपके पास सेंटर वाला नंबर आता है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, अरिथमेटिक सीरीज है, 1 2 4 6 8 10। आप इनमें से कोई से भी 2 नंबर लो, आपके कोई से 3 नंबर लो, मेरे पास ये 3 नंबर है जी 6 8 10। आप इन 2 एक्सट्रीम नंबर्स को ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो, आपके पास सेंटर वाला नंबर आ जाएगा। अरिथमेटिक सीरीज की खासियत है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की खासियत है कि आपके पास बेटा क्या है, आप कोई से 3 नंबर लो, उन 3 नंबर में जो एक्सट्रीम नंबर्स उनको ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो तो आपके पास सेंटर वाला नंबर आ जाता है। इसको आप बोलते हो अरिथमेटिक मीन। ओके, तो अरिथमेटिक मीन के कुछ पॉइंट्स है, पहले हम उन पॉइंट्स को लिखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। उस्मान बेटा, ये जो आप नोट्स के वाले से है, आपके रिजर्वेशन है बेटा, वो सारे मैं आपसे शेयर करता हूँ, मगर आप अरिथमेटिक मीन का टॉपिक खत्म करने दीजिएगा। आपके पास है जी अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। आपके पास बेटा होता है जी a + b / 2। ओके, जिस तरह आपके पास अरिथमेटिक सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज की आप कोई से 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लें, उन 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स की आप जो एक्सट्रीम वैल्यूज उनको ऐड करो, 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास सेंटर वाली वैल्यू आ जाएगी। कोई भी आपके पास अरिथमेटिक सीरीज हो तो उसके ऊपर आप अरिथमेटिक मीन फार्मूला यूज कर सकते हैं। उसके बाद बेटा आपके पास सेकंड पॉइंट है कि आपके पास अगर आपने n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हो तो वो आपके पास कितने होते हैं जी, n + 2। आपके पास 2 नंबर्स हो, उनके दरमियान आपने nth अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं, तो आपके पास वो n अरिथमेटिक मीन्स आ जाएंगे। जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो बनेंगी वो आपके पास n + 2 आ जाएंगी। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2 नंबर जी 100 और आपके पास नंबर है जी 200। इसके दरमियान मैंने अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हैं। अरिथमेटिक मीन्स जब आप फाइंड कर लोगे, जब आप उनको नंबर्स को काउंट करोगे तो आपके पास n + 2 होंगे। n आपके पास अरिथमेटिक मीन्स और 2 टर्म्स आपके पास ये वाली आ जाएंगी। ओके, तो कोई भी 2 आपके पास नंबर्स हो, उनके दरमियान आपने n अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करने हो तो n तो आपके पास टर्म्स आ गई, मीन्स आ गई, और 2 टर्म्स आपके पास ये होगी। ओके, देन बेटा आपके पास क्या है, तीसरा पॉइंट है आपके पास कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस आपके पास d
इक्वल्स टू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। दो अरिथमेटिक मीन के दरमियान कॉमन डिफरेंस आपके पास होता है बी माइनस ए। कॉमन डिफरेंस आपके पास होता है जी डी इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। ओके, आपके पास कॉमन डिफरेंस का फार्मूला क्या है? d इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। आपके पास कॉमन डिफरेंस का फार्मूला आ गया जी। देन बेटा आपके पास तीसरा पॉइंट है आपके पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन। और जो फोर्थ पॉइंट है आपके पास, सारे पॉइंट्स आपको बताता हूं जी, ए एम इज इक्वल टू ए प्लस एम बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन एम लेस देन इक्वल टू एन। और फिफ्थ वन आपके पास है ए वन प्लस ए टू प्लस सो ऑन प्लस ए एन इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। ये आपके पास सम है जी एन अरिथमेटिक मीन्स का। ये आपके पास ए एम है जी। आप इन एन में से कोई आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो, फॉर एग्जांपल आपने फाइंड करना हो जी A5, तो ये आप A5 के लिए यूज कर सकते हैं जी। ए की जगह एम की जगह 5 पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा a प्लस 5 बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1। ये जो आपके पास है जी, आप सम फाइंड कर सकते हो एन अरिथमेटिक मीन्स का। किस तरह जी? n इंटू ए प्लस बी ओवर टू। फार्मूला है कि आपके पास दो नंबर्स के दरमियान एन अरिथमेटिक मीन्स हैं, उनका आपने सम फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला आपके पास दिस वन है। ए एम के आपके पास कि आपने सेंटर से A3 A5 A7 की फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला आपके पास दिस वन है। ये आपके पास ए एन क्या है? आपने nth अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो तो ये आपके पास फार्मूला है, ये कॉमन डिफरेंस। और n प्लस टू बच्चा पूछ रहा है क्या है बेटा? ये आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ बिटवीन टू अरिथमेटिक मीन ऑफ टर्म्स, number of terms of two arithmetic mean। दो नंबर्स के दरमियान ये नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला है आपके पास। ठीक हो गया जी। ये कॉमन डिफरेंस का फार्मूला है आपके पास। ये आपने nth अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हो, फार्मूला यूज करेंगे। ये कुछ सेंटर से आपसे पूछ ले जी A2 A3 A4 A5 फाइंड करो तो ये उसके लिए फार्मूला। और ये n का सम का आपके पास सारे अरिथमेटिक मीन पढ़े उनका सम का ये आपके पास फार्मूला है। अब इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज देखते हैं जी। आपके पास फर्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 1। आपके पास है जी 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 9 आर। 3 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 9 आर। 2 और 9 के दरमियान 3 अरिथमेटिक मीन्स बताएं। आपके पास अल्फा ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन है आपके पास 3 5 8। बीटा आपके पास है 3 6 8। सी आपके पास है बेटा ऑप्शन 15 over 4 11 over 2 29 over 4। डेल्टा ऑप्शन है आपके पास 4 over 15 2 over 11 4 over 29। तो आपने 2 और 9 के दरमियान 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। तो आपके पास आएगा 2 A1 A2 A3 और ये आपके पास आ गया 9। यहां से देखो अब्दुल्ला बेटा, आप समझ आ जाएगा आपको। 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स देख लो कितनी होगी 5। 1 2 3 4 5 n प्लस 2। जितने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हो उसमें आपके पास n प्लस 2 हो जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 अरिथमेटिक मीन आ जाएंगे। पॉइंट 5 बेटा कहता है कि आपने जो अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिए उनके सम का फार्मूला आपके पास ये n इंटू ए प्लस बी ओवर 2। अगर आपके पास n अरिथमेटिक मीन्स है उनका सम फाइंड करना हो तो वो है a प्लस बी ओवर 2 इंटू n।
जितने होंगे 3 होंगे तो 3 आ जाएगा, 4 होंगे 4 आ जाएगा, 5 होंगे 5 आ जाएगा, 6 होंगे 6 आ जाएगा। ओके, तो यहां पे हमने A1 A2 A3 फाइंड करना है। तो आपके पास A1 कौन सी टर्म है, 2A2 है, A1 फार्मूला A2 का A1 प्लस डी। कॉमन डिफरेंस हमारे पास है नहीं है, यहां पे कॉमन डिफरेंस नहीं है हमारे पास, तो हम किस तरह फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। आपके पास है जी A21 A2 A3 और 9। ओके, तो आपके पास A3 वाली टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 है, तो आप लिखो जी A4 इज इक्वल्स टू A3 इज इक्वल्स टू, यहां लिख लें A4 इज इक्वल्स टू कैपिटल A3 इज इक्वल्स टू A4 आपके पास आ जाएगा A3 प्लस डी। A3 आपके पास यहां पे क्या है 1 2 3, आपके पास आ जाएगा जी A3 प्लस डी। आपके पास यूज करेंगे कॉमन डिफरेंस का फार्मूला, आपके पास क्या लिखा हुआ है जी, D इज इक्वल्स टू B माइनस A ओवर N प्लस 1। B आपके पास क्या है 9 है, A आपके पास क्या है 2 है, N आपके पास कितना है जी 3 है, 3 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 7 ओवर 4। D की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 7 ओवर 4। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला ये यूज कर लेंगे, यहां पुट करें जी, आपके पास आएगा A1 2 प्लस D आपके पास आ जाएगा 7 ओवर 4, ये आपके पास कैपिटल A1 आ जाएगा। सोल्व कर लेते हैं, आपके पास क्या आ रहा है जी 4, 8 प्लस 7 आ जाएगा आपके पास 15 ओवर 4। और यहां से आप A3 की वैल्यू फाइंड करो, क्या आती है A3 आपके पास है जी A4। इसको पहले फाइंड कर लो जी, A2 पहले फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला कैपिटल A2। कैपिटल A2 इक्वल्स टू है A3 के, जो आपके पास आ जाएगा A2 माइनस डी। A2 आपके पास A1 है 15 ओवर 4 माइनस 7 ओवर 4, ये आ जाएगा 4 15 माइनस 7, तो ये आपके पास बन रहा है जी बेटा 8 ओवर 4 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा, प्लस आता है यहाँ पे प्लस 15 प्लस 7 आपके पास आ जाएगा 22 ओवर 4। ओके, तो यहां पे कोई कैलकुलेशन में मैं मिस्टेक कर रहा हूं, पता नहीं क्या कर रहा हूं जी। A2 आपके पास आएगा A1 प्लस 2 इंटू डी। एक मिनट बेटा ठहरिएगा जरा, ये हमारे पास 2 है, A1 है, A2 है, A3 है और 9 है। ओके, A1 आपके पास 2 है, A2 आपके पास A1 है, A3 आपके पास A2 है, A4 आपके पास A3 है, A5 आपके पास क्या है जी 9 है। A1 आपके पास 2 आ गया, A2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली जी 15 ओवर 4, और A3 हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। चले बेटा, आपके पास जो A2 आ गया, A3 आपने फाइंड करना है, कैपिटल A2 A1 आ गया, A2 फाइंड करना है, तो वो आपके पास A3 है। A3 का फार्मूला आपके पास आ जाएगा A1 प्लस 2D। A1 आपके पास 2 है, प्लस 2 इंटू डी आपके पास है जी 17 ओवर 4, 7 ओवर 4 था आपके पास। A3 इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा जी प्लस 7 ओवर 2। A3 इज इक्वल टू 2, 2 2 जा 4 प्लस 7 11 ओवर 2। A3 11 ओवर 2 आ गया। उसके बाद जो आपके पास कैपिटल A3 है वो A4 है। कैपिटल A3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास A1 प्लस 3D। तो A1 आपके पास क्या जी, A1 आपके पास 2 है, प्लस 3 इंटू 7 ओवर 4 21 ओवर 4 4 8 प्लस 21 आ जाएगा 29 ओवर 4। तो आपके पास चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बेटा ये मैंने डिटेल आपको उस्मान समझाया है, मेथड डिटेल मेथड से मैंने करा दिया है। अब आपके साथ शॉर्ट मेथड क्या है उस्मान बेटा, शॉर्ट मेथड सुनिएगा। डी अब्दुल्ला बेटा, ये डी का फॉर्मूला है जी, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1।
बी आपके पास क्या है 9, ए आपके पास 2, 3 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने +1 तो 7/4, ये आपके पास डी आ गया। देखो जी शॉर्ट ट्रिक मेथड देखिएगा बेटा, अब जाम खान शॉर्ट मेथड देखिएगा। अब शॉर्ट मेथड बताता हूं, सबको समझ आ गया सारा। शॉर्ट देखिएगा, अब ये आपके पास सारा सोल्यूशन मैंने रेस कर दिया, मेरे पास स्पेस कम थी इस सारा लंबा हो गया। देखिए जी आप इमेजिन कर लें जी A2 A1 यहां पे क्या है आपके पास अरिथमेटिक मीन की सेकंड टर्म है, तो आपके पास आएगा जी A1 इज इक्वल्स टू A2 A1 प्लस डी। A1 आपके पास कितना है जी 2 है प्लस डी 7/4 आ गया। A2 आपके पास टर्म कौन सी A3 है, A1 प्लस 2D, A1 2 प्लस डी आपके पास 7/4। A3 फाइंड करना, कौन सी टर्म है आपके पास A4 है, A1 प्लस 3D इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इंटू 7/4। इनको सोल्व कर ले आपके पास टर्म आ जाएगी। ये शॉर्टकट मेथड हो गया, वो मैंने डिटेल से सोल्व किया ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि हम 6 चैप्टर में अरिथमेटिक मीन इस तरह फाइंड करते थे। ओके, तो ये आपके पास बेटा सोल्व हो गया, सी ऑप्शन आपके पास आंसर में आ गया। अब मजीद कल हम देखेंगे बाकी जो 2 मेथड हमने पढ़े हैं, पॉइंट 4 से रिलेटेड एक एमसीक्यूज कल करेंगे, उसके बाद हम आगे मूव करेंगे, चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट भी करेंगे। ओके चलें जी बेटा, यहां पे हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। और जो नोट्स के हवाले से बेटा आप बात कर रहे हो, बेटा वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि बेटा वो चलिए बेटा आपके पास जो नोट्स आप मुझसे मांग रहे हो बेटा, वो अनफॉर्चुनेटली मैं अब आपको अगेन प्रोवाइड नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि वो किप्स के नोट्स थे। तो हमारा जो इदारा है वो कहता है जी आपने किप्स के नोट्स प्रोवाइड नहीं करने हैं। तो आपको बेटा आप बुक को फॉलो करें, बुक को करें, आप बुक को फॉलो करें, बुक को बेटा आप फॉलो करें और बुक से तैयारी करें और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें। ओके चले यहाँ पे अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे, तब तक लिहाज दीजिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।